और बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। आज एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हो सकती है। इस दौरान उम्मीदवारों की सूची, सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी स्थगित, तो आज होनी है प्रेस ब्रीफिंग और इस दौरान उम्मीद है एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सहयोगी दलों में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीटें देने पर भी असंतोष है। एलजेपी के 100% स्ट्राइक रेट पर गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इतिहास रचा था। 243 में से 206 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81% था। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89% था। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। और बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, जिसके तहत दिल्ली के मंत्री, सांसद, विधायक सभी चुनाव प्रचार में जोर लगाएंगे। बिहार के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली बीजेपी के नेताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को फेज वाइज चुनावी प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला मतदाताओं पर विशेष प्रभाव डालने की कोशिश करेंगी। दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश पिधोड़ी को बिहार में सीमांचल की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के बक्सर के रहने वाले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह बिहार पहुंच चुके हैं। कपिल मिश्रा लंबे समय तक बिहार में रहेंगे। मनोज तिवारी को नुक्कड़ सभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तेजस्वी यादव का बयान, 1-2 दिन में सीटों का ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन में ऐलान संभव। महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। तो हम बिहार में चुनाव जीतने जा रहे हैं, यह भी दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। दिल्ली से पटना पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। अगले 1 से 2 दिन में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है, अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि 1 दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आरा के सीटिंग विधायक अमरिंदर सिंह के टिकट काटे जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के बड़े नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई। पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये आरा से सिटिंग विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट काटने से नाराज हैं। ये कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता अमरिंदर प्रताप सिंह का टिकट क्यों काटा गया है। जो 4-5 बार के विधायक सिटिंग विधायक है, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये हमको बताया जाए। हम अपना पूछने का मेरा हक है। मैं जनता हूँ, जनता के नाते मैं पूछने के लाए प्रदेश से यहाँ के नेताओं से कि क्यों चोरेबाजी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने राजनीति में उतरने का निर्णय लिया है। उन्होंने अररिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अररिया विधानसभा से एनआर यानी नॉन रेजिडेंट कटवाकर अपनी उम्मीदवारी को औपचारिक रूप दिया। लांडे शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और अररिया की जनता के बीच अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र मूल के सुपर कॉप के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे ने बिहार को अपनी कर्मभूमि माना है। उन्होंने यहां अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर अपनी अलग छाप छोड़ी है। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने नगरपालिका चुनाव भी अकेले लड़ने की तैयारी की। महाराष्ट्र में एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों पार्टी करीब आ रही है। एक साथ चुनाव लड़ने पर बातचीत चल रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ कहा है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर कोई विचार नहीं किया गया है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि कांग्रेस एमवीए में रहे। वहीं कांग्रेस महानगर पालिका एकला चलोरे वाला सुर अलापने लगी है। पार्टी ने बैठक कर मुंबई नगर निगम के लिए अकेले लड़ने की बात कही है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी पर छोड़ा है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा मंत्री का अलग अंदाज भी नजर आया। सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक अलग अंदाज में नजर आए जब वो कुछ समय के लिए एक छात्र बन गए। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने दिल्ली कैंट छावनी के केंद्रीय विद्यालय संख्या का दौरा किया। ये दौरा स्कूल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा की बारीकियों को नजदीक से अनुभव किया। धर्मेंद्र प्रधान पहली कक्षा के छात्रों के साथ बेंच पर बैठ गए और उनके साथ मिलकर कक्षा में पढ़ाए जा रहे अंकों का पाठ देखा। उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया।